A very important time of counting the blessings that God has been blessing this church. और अभी ये समय है कि हम परमेश्वर के उपकार को गिने, याद करें कलीसिया के लिए। Especially I would like to ask Brother Neerav and Sister Priya to come forward. विशेष तौर से मैं ब्रदर नीरव और सिस्टर प्रिया को आगे आमंत्रित करना चाहता हूं। They are blessed with a girl baby and we are here today for the child dedication. उन्होंने परमेश्वर ने एक बेटी देकर आशीषित किया है और आज हम उसका समर्पण विधि करने जा रहे हैं। It's a very important time that we bring in the child into the presence of God to dedicate and count God's blessings in this family's life. और ये बहुत ही आशीषित और महत्वपूर्ण समय हो जाता है कि जब परमेश्वर ने हमको एक बच्चे से आशीषित किया है, परमेश्वर के चरणों में उनको समर्पित करते हुए परमेश्वर के हाथ में सौंपना। I don't know how many of you are captured by this idea that in the Old Testament there is a theme running with the barrenness. और आप में से कितने लोगों को उस विचार से आप मालूम है कि उस बांझपने की अवस्था से right after God promising and the God Yahweh God promises that wombs that are closed will be open. और परमेश्वर यहोवा ने वहां पर प्रतिज्ञा किया कि जो बंद की गई कोखे हैं, गर्भस्थान वो खोल दिए जाएंगे। One of such promises to Abraham runs as a theme or central idea for the Bible. एक मुख्य विचार के तौर पे जिस प्रकार से अब्राहम को प्रतिज्ञा किया वो बाइबल में प्रचलित है। I will read for you few of the Bible verses. Please follow with me. मैं आपके लिए कुछ बाइबल के वचन पढ़ूंगा, आप मेरे साथ बने रहें। Genesis chapter 12. उत्पत्ति के पुस्तक 12वां अध्याय। हाथ दर्द होने से प्रिया को दीजिए, प्रिया का हाथ दर्द होने से आप लीजिए। I will be reading from verses 1 to 3. मैं 1 से 3 आयत पढ़ूंगा। The Lord said to Abram, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. I will bless those who bless you and whoever curses you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। The very idea of bringing in a family is to multiply. और एक परिवार के तौर पे जो वहां पर विचार प्रदर्शित किया गया है वो तो गुणित होना, बहुगुणित होना। Now here this is a covenant made with Abraham that I will bless you and make you into a great nation. और यहाँ पर अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी जाती है कि मैं तुझे आशीष दूंगा और एक बड़ी देश जाति बनाऊंगा। Therefore we need to understand that our children are the gift from God. इसलिए हमें ये बात को समझना है कि हमारे जो संतान है, हमारे बच्चे हैं, परमेश्वर की ओर से भेंट है। Rick Warren, he writes in one of his best-seller books. रिक वॉरेन उसकी जो एक बहुत ही ज्यादा बिकने वाली किताब में इस प्रकार लिखते हैं, You are not because of two people coming together. और वो कहता है कि आप इसलिए नहीं पैदा हुए कि दो जन इकट्ठे हुए। It is me who thought of you, how you would be and what you will be, and then I bring in two people, two types of DNAs or two types of people together, so that when they come together, I can bring out a person like you. और परमेश्वर कहता है कि वो तुम नहीं लेकिन वो मेरा विचार है कि तुम्हें किस प्रकार से बनाओ, और सोचने के बाद मैंने दो ऐसे व्यक्ति, दो डीएनए को इकट्ठे किए और उसके पश्चात आपका उत्पत्ति वहां पर होता है जिस प्रकार से मैं चाहता हूं आपको बनाने के लिए।
We need to understand that we are not an accident on this earth. हमें ये बात को समझना है कि इस पृथ्वी पर हम आकस्मिक तौर से नहीं आए। Whether you are planned or unplanned, God has always a plan for you. आप सोचते होंगे या आप बिना योजना या परियोजना के तहत पैदा हुए होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। Look at Deuteronomy chapter 6. व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय हम देखें। यह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे कि तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां तू दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत ही हो जाओ। हे इस्राएल सुन, यहोवा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। It is very important to understand that God wants us to bring up our children in certain way. और ये तो बहुत ही हमारे लिए समझने की बात हो जाती है कि परमेश्वर चाहता है कि कुछ अच्छी बातों में, कुछ विशेष रास्ते पर परमेश्वर हमारे बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें चाहता है। Verse 2 says, so that you, your children and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all his commands, all his decrees that I give you. और दूसरे वचन में परमेश्वर कहता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। Now, so that you may enjoy long life. इसलिए कि तू लंबी आयु का आनंद उठा सके। Now look at verse 6 what it says. अब यहाँ पर हम देखते हैं उस वचन तीसरे और 6वें पद में हम देखते हैं क्या लिखा है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। Impress them on your children. कहते कि तू उनके ऊपर इस प्रकार से छाप देना। Talk about them when you sit at home. जब तुम घर में बैठते हो तब उसके बारे में उनसे बात करना। When you walk along the road. जब तुम रास्ते में चलते हो। When you lie down. और जब तुम लेटते हो। When you get up. और जब तुम उठते हो। Tie them as a symbol on their hands. और उनके हाथों पर एक चिन्ह के रूप में बांध दो। And bind them on your forehead. और उनके जो सिर के ऊपर अब उसको बांध दो। Write them on the door frames. और अपने घर के चौखट के ऊपर लिख दो। And on your gates. और तेरे सारे दरवाजे के ऊपर। Now we need to understand that right from the day God blesses you and me with a son or daughter, we are responsible to bring them up in such a way that they will learn and know God. और इसलिए कि परमेश्वर ने जिस दिन से हमको बेटा और बेटी संतान देकर के आशीषित किया है, हमें चाहिए कि हम उन लोग को इस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा सिखाते हुए परमेश्वर के सन्मुख में हम उसको बढ़ाते जाएं। Firstly, I would welcome both of them into the parenthood. और उनको एक माता पिता की अवस्था में मैं उनका स्वागत करता हूं। And now they need to take a commitment, they need to take a promise, they need to take a vow in presence of God that God, we will impart love and the knowledge of God. अब उनको परमेश्वर की उपस्थिति में इस प्रकार की वाचा बांधनी है कि हम उनको परमेश्वर के प्रेम में हम उनको बढ़ाएंगे, और परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर की बातें उनमें हम उंडेलेंगे। We will talk about God when we are walking, when we are sitting, when we are lying down. और हम उनसे बातें करेंगे जब हम चलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, सब समय हम उनसे बात करेंगे। Very important that
word of God will always be around so that they will read and know God. परमेश्वर का वचन हमारे आसपास इसलिए होना जरूरी है कि वे लोग पढ़ें और परमेश्वर के वचन को समझें। So we are now going to dedicate this baby. अब हम इस बेटी को समर्पित करने जा रहे हैं। I would request you all to pray along with me when I pray. मैं जब प्रार्थना करता हूँ आप सबसे मैं विनती करता हूँ आप सब मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं। Before that, I want them to accept this responsibility, saying that as long as the parent, as long as they take care of the baby, they continue to impart God to the child. और जब तक ये लोग माता पिता बने रहते, जब तक उनके पर ये जिम्मेदारी है एक बच्चे को संभालने की, लगातार वे लोग परमेश्वर को उन बच्चे में बताते रहेंगे, उसमें उंडेलते रहेंगे। However, they walked so far, जैसे आज तक चलते हुए आए हैं, but now onwards they have to be very careful. लेकिन अब से उन लोग को बहुत ही सावधान हो जाना होगा। Very careful in what you speak, how you deal with Priya and how she responds to you, how you are surrounded with people, what they talk, everything you have to be careful. अब आपको उन बातों की सावधानी रखनी होगी, कैसे बात करते हैं, किस प्रकार से आप अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। Now I would like to ask them what they have named this baby. अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने उस बेटी का नाम क्या रखा है, So that we will pray. इसलिए कि हम प्रार्थना करें। प्रेरिति नाम है। प्रेरिति। प्रेरिति कैसे स्पेलिंग करेंगे? PRERITI। कैसे हैं प्रेरिति? प्रेरिति। वेलकम। हाँ, ये पहली बार है, जाग रहे हैं, हमारा मुलाकात जागते हुए हो रहा है। वेरी नाइस। प्रार्थना करेंगे आपकी। Shall we pray for प्रेरिति? प्रेरिति का मतलब to inspire। तो मैं विनती करूंगा कलीसिया से अपने स्थान पे खड़े हो जाए, परमेश्वर के चरणों में इस परमेश्वर के दिए हुए भेंट को वापस परमेश्वर के पास देंगे। हम परमेश्वर के पास ये भेंट रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु नीरव और प्रिया को अनुग्रह दे, नीरव और प्रिया को अनुग्रह दे कि उनके चाल चलन के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, उनके बातचीत के द्वारा परमेश्वर को जानने पाए। प्रेरिति परमेश्वर को जानने पाए। जब कलीसिया में आए, आप लोगों की बातचीत, आप लोगों का व्यवहार उसको प्रेरित करे और वो आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए एक प्रेरित बने। Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Father God, we thank you, we praise you for this beautiful time. पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते Oh हैं। Lord, as your word says, you consecrate the blessings that I bless you with. और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और जैसे आपने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और हम उसके द्वारा आशीषित हुए हैं। Oh Lord, your word says that before we were formed in the womb of our mother, before we were in this in the womb of our mother, you have consecrated us. प्रभु हमारे माता के गर्भ में हमें रचे जाने से पहले प्रभु आपने हमें देखा है। You have consecrated us before that. प्रभु उससे पहले आपने हमें देखा है। Today as we dedicate प्रेरिति into your hands, आज हम आपके हाथ में बेटी प्रेरिति को आपके हाथ में सौंपते हैं। Oh Lord, we pray in the name of Jesus. पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Help brother Nirav and Priya to be a good parent. प्रभु प्रार्थना करते हैं भाई नीरव और बहन प्रिया एक अच्छे माता पिता बने, Teach them how to parent. और उनको सिखाए प्रभु किस प्रकार से परवरिश करना। Oh Lord, teach them to impress your law, your word into her life.
प्रभु आप उनको सिखाए ताकि वो लोग आपका प्रेम और आपका वचन उन बेटी के अंदर वो लोग डालें। And just as Jesus grew in favor of man and God, और जिस प्रकार से मसीह यीशु परमेश्वर और मनुष्य की नजरों में अनुग्रह पाया, I pray Preriti may find favor in the sight of the Lord. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेरिति परमेश्वर के नजरों में अनुग्रह पाए। Just as her name, जैसे उसका नाम है, she continue to inspire many, O Lord, to your kingdom. वो लगातार वे लोगों को आपके राज्य के लिए प्रेरित करती जाएं। She continue to inspire people to live for you. वो लगातार वो लोगों को प्रेरित करती जाए कि लोग आपके लिए जिए। She may turn to be a blessing for the family. प्रभु वो परिवार के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। She may turn to be a blessing for the church. प्रभु ये कलीसिया के लिए आशीष का कारण बन जाएं। I pray you protect her. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उनको सुरक्षित रखें। Grant her good health. प्रभु आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दें। Lord, let every step that she takes prosper in the name of Jesus. प्रभु जो कुछ भी वो करे परमेश्वर प्रत्येक कदम उनके मसीह यीशु में आशीषित बन जाएं। We commit the beloved family into your precious hands. प्रभु आपके बहुमूल्य हाथों में प्रिय परिवार को सौंपते हैं। In Jesus' name we dedicate Preriti. यीशु के नाम में हम प्रेरित को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Please Amen. be seated. कृपा करके बैठ जाएं। I would request one of them to share few words of testimony, sharing how God has been good to them. मैं उन दोनों में से चाहता हूं कोई भी एक जन थोड़े से शब्दों में अपनी गवाही को यहाँ पर प्रदर्शित करें। सबसे पहले सब हैप्पी कहने को तो बहुत कुछ हार्ट पे बता। आज कल से मुझे रहे पर प्रभु ने आज मुझे खड़ा किया। आज हमारी बेटी हम डेडिकेशन पाए। लास्ट ईयर प्रेगनेंसी बहुत सारी कॉलेज था, बहुत कुछ प्रॉब्लम प्रभु ने हर समय पहले हो गई, फिर भी अभी सब कुछ बहुत था, सही था, हेल्दी थी, हर समय प्रभु हमारे साथ था। अब ओन हुआ उसके बाद भी कुछ सरकमस्टेंस टेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो गया था, वेट गेन रहा था। मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, पढ़ने गई, हर समय ये सारे विचार आ रहे थे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना की और उसने मुझे फिर हमें से शाम 27 गोवा की बात जो मंत्रक बलवान फिलिपियन 4 और 13 वर्ष એ મને સામર્થ્ય આપે છે તેની સહાયથી બધું કરી શકું। ये मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमने प्रभु को समर्पित किया, हमें बेटी आगे प्रभु में बढ़ने पाए। प्रभु की प्रार्थनाएं। Thank you. Thank you. Praise God. God bless you.